आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने सबको सुना और ये अनुभव किया कि पारिवारिक माहौल में कविताएं कैसे सुनी जा सकती है, ये हमें साहित्य परिवार में आकर के अनुभव होता है। निसंदेह इतना सहज रूप से जो वातावरण यहाँ पर बनता है कविता सुनने और सुनाने का, वो सहज वातावरण मुझे कहीं नहीं लगता। और मैं परेशान जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि ये इतना संयोजन करते हैं, और जब इनका फोन आता है तो मना करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। कहीं मैं पता होता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, उसमें कशिश होती है क्योंकि मेरी व्यस्तताएं होती है, लेकिन इसके बावजूद मैं मना नहीं कर पाता और उसके बाद ये परेशान होते हैं। उसकी परेशानी मुझे नहीं। लेकिन मैं ये चाहता जरूर हूँ कि यहाँ पर जाया जाए और तन्मय होकर के कविताएं सुने। वाह 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 वाह। और आज की कविताओं को तो जिसकी शुरुआत कमल जी करें, और तो आप तो कमल तो खिलना ही है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं कमल जी को ही समर्पित करते हुए एक रचना सुनाता हूँ पहले, बिना गले के। जैसे परेशान जी ने कहा था कि गले वालों से तो मैंने कहा ये शनक करें कविता सुने। गले से ही तो सुनाना पड़ेगा। एक रचना सुना देता हूँ, 2-4 शेर। कि जिस्म में जान नहीं, जीने का अरमान तो है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिस्म में जान नहीं, जीने का अरमान तो है। मौत आई नहीं है, मौत का फरमान तो है। क्या बात है, क्या बात है। मौत आई नहीं है, मौत का फरमान तो है। और उसने देखा मेरी जानिब और हाल पूछा भी। उसने देखा मेरी जानिब और हाल पूछा भी। मुझको पहचान लिया, मुझ पे ये एहसान। वाह। उसने देखा मेरी जानिब और हाल पूछा भी। मुझको पहचान लिया, मुझ पे ये एहसान तो है। एक चादर है जिसे ओढ़ते बिछाते हैं। एक चादर है जिसे ओढ़ते बिछाते हैं। घर में कहने को रखा मेरे को सामान तो है। सही बात, सही बात। घर में कहने को रखा मेरे को सामान तो है। हमने फाड़े हैं उनकी शान के कसीदों को। ओहो। हमने फाड़े हैं उनकी शान के कसीदों को। चिंदी चिंदी सी जो बिखरी है ये निशान तो है। और हमने फाड़े हैं उनकी शान के कसीदों को, और चिंदी चिंदी सी जो बिखरी है ये निशान तो है। क्या बात है, क्या बात। और शहर में कोई रसूकात नहीं है अपने। शहर में कोई रसूकात नहीं है अपने। कोई पहचान नहीं, बस यही पहचान तो है। कोई पहचान नहीं, बस यही पहचान तो है। इधर कमरे में अंधेरा है पर तसल्ली है। इधर कमरे में अंधेरा है पर तसल्ली है। गली के मोड़ के उस पार एक चौगान तो है। गली के मोड़ के उस पार एक चौगान तो है। जिसमें जान नहीं, जीने का अरमान तो है। मौत आई नहीं है, मौत का फरमान तो है। हम तो तरस गए हैं इसी रचना को सुनने के लिए। आप आते थे, मैंने एक तरन्नुम में सुना देता हूँ। स्वागत। जब मैं आया था तो बात चल रही थी फासले की और दूरियों की। एक गीत की पंक्ति है, मेरे लगभग गजलें अब कमल जी सुन चुके हैं क्योंकि हमारा बहुत मिलना होता है, तो बहुत पर आपके गीत की पंक्तियां सुनाता हूँ। देखिए कि पास पास बैठे हैं फिर भी मन से मीलों दूर हुए। पास पास बैठे हैं फिर भी मन से मीलों दूर हुए। हाथों में रिश्तों की कतरन, हाथों में रिश्तों की कतरन, हंसने को मजबूर हुए। पास पास कि कृष्ण समझ पहुँचे तर उसके,
दस्तक दी आवाजें भी कि कृष्ण समझ पहुंचे दर उसके, दस्तक दी आवाजें भी खिड़की से ही ना पहचान, ऐसे मद में चूर हुए। आए हैं पास पास बैठे हैं फिर भी मन से मीलों दूर हुए, कि उजड़े उजड़े जंगल जंगल रस्तों से जब भी गुजरे, उजड़े उजड़े जंगल जंगल रस्तों से जब भी गुजरे, मुश्किल तो आई थी लेकिन, मुश्किल तो आई थी लेकिन अनुभव भी भरपूर हुए। वाह 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 वाह। बैठे हैं फिर भी कि देख हवा का रुख रुक जाते, वक्त पड़े तो झुक जाते, कि देख हवा का रुख रुक जाते, वक्त पड़े तो झुक जाते। हम गुमनामी में बैठे हैं, हम गुमनामी में बैठे हैं, बेहद मशहूर हुए। पास पास बैठे हैं कि प्रेम गजल अब हम क्या कहते, सोचा पद ही लिख डाले। वाह। प्रेम गजल अब हम क्या कहते, सोचा पद ही लिख डाले। भक्ति काल में जैसे मीरा नानक तुलसी सूर हुए। वाह वाह। पास पास एक बंद और था, एक मिनट देख लो। फिर बहुत याद कर लेते हैं, तमाम वाले याद कर लेते हैं। ये बात है कि एक झटके में सब कुछ बिखरा, उजड़ गया मंजर मंजर। एक झटके में सब कुछ बिखरा, उजड़ गया मंजर मंजर। खंडहर दिल टूटा था, खंडहर दिल टूटा था, जैसे भुज दूर हुए। पास पास बैठे हैं फिर भी मन से मीलों दूर हुए। कि चैनो अमन था, खुशहाली थी, दरवाजे पे रौनक थी। कि चैनो अमन था, खुशहाली थी, दरवाजे पे रौनक थी। जेब कटी तो
दौर दूसरा जेब कटी तो दौर दूसरा दोस्त सभी का फूर हुए पास पास। ये गजल थी। और अंतिम रचना भाई प्रतीक ने सुनाया एक गीत अपनी पत्नी के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मैं लिखता अपनी पत्नी के लिए, वाह वाह, तो वो बिल्कुल प्रतीक वाला गीत होता। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रतीक लिखते वो जो मैंने लिखा वो गीत होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सम्मान की बात है सर मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। प्रतीक लिखता तो कैसा लिखता, क्योंकि इसने तो उस स्तर का लिखा जैसा मैं लिखता। बहुत ही साधारण सा गीत है, लेकिन वो मेरे को उस वक्त ख्याल आया था सुनाऊंगा। गीत का बिल्कुल माहौल दूसरा है, और जरा मैं हल्के माहौल में करके इस कार्यक्रम को, तो देखिए प्रतीक क्या कहता कि बड़े स्मार्ट हो डियर, कहीं क्या कितने लवली हो। बड़े स्मार्ट हो डियर, कहीं क्या कितने लवली हो, खुदा की आर्ट हो डियर, कहीं क्या कितने लवली हो। तुम्हारे बिन अधूरा है मेरे जीवन का ये ड्रामा, तुम्हारे बिन अधूरा है मेरे जीवन का ये ड्रामा, तुम उसका पार्ट हो डियर। क्या कितने लवली हो। बहुत बढ़िया। और एक शेर और सुना देता हूँ। मेरे सीने की ये धड़कन कभी ज्यादा कभी कम है, मेरे सीने की ये धड़कन कभी ज्यादा कभी कम है, तुम उसका चार्ट हो डियर, कहे क्या कितने लवली हो। क्या बात है सर, क्या बात। अभी मन भरा है। हाँ उसका हाथ मत लगाइए आप। नहीं चीखता चिल्लाता है। नहीं लगा। एक गीत और सुन लीजिए। टच मी नॉट। 2-3 शेर सुन। स्वागत है। कि फिर बरसी बरसात बहुत, अभी आते वक्त का हाल था। कि फिर बरसी बरसात बहुत, यादों की सौगात बहुत, कि रिश्ता तो कुछ भी ना निकला, रिश्ता तो कुछ भी ना निकला है, लेकिन बात बहुत, यादों की सौगात बहुत, फिर बरसी बरसात बहुत, किस दिल को कैसे समझाएं, इस दिल को कैसे समझाएं, भीतर उसकी घात गहरी उसकी घात बहुत, कि क्या बिसात अपनी फैलाए, क्या बिसात अपनी फैलाए, गहरी उसकी गहरी उसकी घात बहुत, फिर कुछ याद नहीं है। आवाज हमको दे दो यार। बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय जी। आपने भी तन्मय होकर सुनाई, हमने भी तन्मय होकर सुनाई। मैं जान डाल दिया आपने चलते चलते, और कहती हूँ कि तुम्हारा चेहरा पढ़कर ही तो हमने कदम उठाई है।
क्या बात है। तुम्हारा चेहरा पढ़कर ही तो हमने कलम उठाई है, वरना किताबों में वो बात कहाँ पढ़ाई है। और लिखे भले ही 2.5 अक्षर, और लिखे भले ही 2.5 अक्षर, दुनिया में इन्होंने ही तो खलबली मचाई है।